students, once again welcome to your own channel that is ADD classes where you are learning your physics in an easier and a better way. तो आज के अपने इस सीरीज़ के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। एक तो आपका है फोर्स कांस्टेंट जो बुक स्लो से आएगा, और सेकंड टॉपिक है आपका इलास्टिक कोलिजन के अंदर इन वन डायमेंशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिए, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 पहले वो देखिए जाकर, तभी आपको आगे का कंसेप्ट समझ आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। और जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि जितने बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उन बच्चों को हमारी वीडियो से बेनिफिट हो, और उससे ज़्यादा खुशी किसको होगी अगर हमारी वीडियो से उन बच्चों को उनके लिए बेनिफिट होगा। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करके एक छोटा सा बेल का आइकन आप उसे प्रेस करिए। So first of all, I am just congratulations to that student those who have cleared their class 12 and they got the highest percentage. So congratulations to that students also. तो बेटा अब जो बाकी आने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी हार्ड वर्क करनी है ताकि उन बच्चों की तरह वो भी क्या कर सके, आगे जा सके। तो जितना हार्ड वर्क हो सके उतना करिए, हम आपके साथ ही हैं। जहाँ पे समझ नहीं आता आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन आवर ईमेल आईडी, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बुक्स लॉ से भी जानते हैं। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सपोज करिए मैंने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, और उस स्प्रिंग से ना, ये स्प्रिंग से मैंने यहाँ पे टाई कर दिया, इस तरह से स्प्रिंग है, ठीक है, मैंने टाई कर दिया, और उसको स्प्रिंग को ना मैंने इससे, ये मास है उससे टाई कर दिया। अब क्या करा मैंने, इस मास को, ये यहाँ पे था, मैंने इस मास को खींचा, तो वो स्प्रिंग पे क्या करेगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं फोर्स हटाऊंगी वैसे ही क्या करना शुरू करेगा, अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा। तो बेटा जब कोई स्प्रिंग क्या करता है, अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करता है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, व्हेन वी लीव दैट फोर्स, और वो क्या करता है अपनी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बना रखा है, स्प्रिंग का मास है x=0 पोजीशन पे था, जैसे उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया x=x पोजीशन पे लेकर गए, ठीक है, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये अपने इस डायरेक्शन में वापस आने की कोशिश करेगा ताकि उसके ऊपर क्या लगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। अब उसको क्या कहता है कि जितना आपने स्ट्रेच किया, ठीक है, जितना आपने फोर्स लगाया उतना क्या होगा, स्ट्रेच होगा, लेकिन जैसे ही फोर्स को छोड़ दोगे वो क्या हो जाएगा, अपने डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x जो है उसके अकॉर्डिंग आया कि फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लीव करते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आती है, उसको क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? K। और ये जो K है, K इज नोन एज योर स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या बोलते हैं इसको? इट इज नोन एज आइदर स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। अब यहाँ से क्या आप K निकाल सकते हो, K = F/x। ये सिर्फ नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए और कुछ नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ से K किसके इक्वल होगा, F/x के इक्वल आता है। तो अगर हम इसकी SI यूनिट देखें, SI यूनिट क्या होगी, फोर्स की SI यूनिट होती है मीटर, डिस्टेंस क्या होती है मीटर, यूनिट पर मीटर आ गया। अब हमने क्या कहा कि सपोज करो कि हमने उस स्प्रिंग को एक लिटिल बिट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करी, हल्का सा फोर्स लगाया, तो बॉर्डर भी हल्का सा होगा, छोटा सा बॉर्डर होगा, है ना। तो इट मीन्स बॉर्डर छोटा हुआ तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, छोटा हुआ, dw=f/x, है ना। अब हमने क्या करना है, पूरे सिस्टम के ऊपर मॉडर्न करना है। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होता है बेटा, w होता है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास f/dx आ जाएगा, ठीक है। और f किसके इक्वल था, kx के इक्वल था, तो इन प्लेस ऑफ x हमने क्या पुट कर दिया, kx पुट कर दिया। k तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, वो तो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, तो मेडिकल स्टूडेंट है प्लीज ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इसके पास ऊपर पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, इस पावर में 1 ऐड कर दीजिए और ये की पावर एज इट इज नीचे, तो कितना हो गया आपके पास, x² आ जाएगा। तो x²/2 तो आपका इंटीग्रेशन हो गया और k आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट आता है आपका वर्क डन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हुक्स लॉ के बारे में बोल सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो चलिए उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज नोन एज योर कोलिजन। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है बेटा कोलिजन। अब कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। जब कोई दो बॉडीज आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कोलिजन बोलते हैं। अब कोलिजन के केस में क्या होता है, होता क्या है कोलिजन, एन आइसोलेटेड इवेंट इन 2 और मोर कोलाइडिंग बॉडीज। आइसोलेटेड इवेंट का मतलब क्या है
कि उन ऑब्जेक्ट के अलावा, दो ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और अदर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटिंग इवेंट बोलेंगे। तो कोई भी आइसोलेटिंग इवेंट है दो या दो से ज़्यादा कोलाइडिंग बॉडीज का, तो वो क्या करता है, जब आपस में टकराती है तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती हैं, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे शॉर्ट टाइम के ऊपर। क्या बोलेंगे? देखिए, कोलिजन होगा, टकराएंगे तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज योर कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? हम कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन क्या है? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब एक स्ट्रॉन्गली फोर्स लगती है किसी भी दो या दो से ज़्यादा बॉडीज के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? हम कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन टू टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, दूसरा टाइप होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसके अंदर आपकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके अंदर आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है काइनेटिक एनर्जी के बीच में लॉस होता है, चाहे वो साउंड एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो, चाहे वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लूज होती है, ठीक है। तो इलास्टिक के केस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, जब भी अभी आप जो ये टॉपिक करेंगे इलास्टिक कोलिजन एंड डायमेंशन, उसके अंदर आप ये प्रॉपर्टीज का ही यूज़ करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज क्या है कि आपका जो लीनियर मोमेंटम रहता है, ये लीनियर मोमेंटम जो है ये क्या होता है? कंजर्व होता है। हमेशा ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो आपकी कंजर्व रहेगी, चाहे वो इलास्टिक का केस हो, चाहे वो आपका इनइलास्टिक का केस हो, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व है, टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? इलास्टिक में कोई भी लॉस नहीं होगा, कंजर्व रहेगी, लेकिन इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं रहेगी, लॉस होगा उसका। अभी हम इलास्टिक के केस में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलास्टिक के बारे में बात करें तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में क्या लिया हमने? टू बॉडीज ले ली, ठीक है। पहली बॉडी की वेलोसिटी है यूए, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या है बेटा? यूवी। यूए जो है वो यूवी से क्या है? ग्रेटर है। यूए यूवी से ग्रेटर है, ठीक है। जब यूए यूवी से बड़ा होगा तो ये बिफोर कोलिजन की बात है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन में जब वो टकरा के जाएंगे, वी ए क्या होगा? वी कैसे हो जाएगा, और आपके पास ये आफ्टर कोलिजन का केस हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या कहा? हमें पता है कि इलास्टिक के केस में लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो इलास्टिक के केस में लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व हो गया। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। फर्स्ट बॉडी का मास कितना है? एम ए, वेलोसिटी कितनी है? यू। सेकंड बॉडी का मास कितना है? एम बी, वेलोसिटी कितनी है? यू। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी हो गया। इट इज इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी थी? बी ए। ये हो गया एम ए बी ए प्लस एम बी, ठीक है। ये तो थी हमारे पास किसकी? लीनियर मोमेंटम। अब हमने क्या किया? बी वाले टर्म बॉडीज को इकट्ठे ले आए, यू वाले बॉडीज को इकट्ठे ले गए। बी वाली बॉडी जब यहाँ आएगी एम बी बी बी, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस एम बी कॉमन ले लेंगे, यू बी माइनस यू बी आ जाएगा। सिमिलरली ए वाली बॉडीज को हम इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो एम ए कॉमन, बी ए यू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है? सॉरी, बी ए माइनस यू ए। अब सेकेंड केस में क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी का अगेन फॉर्मूला हाफ एम ए बी एस यू स्क्वायर फॉर योर फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी हाफ एम बी यू बी स्क्वायर, कोलिजन के बाद हाफ एम ए बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी 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 स्क्वायर। आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब एम ए को एम ए वाले टर्म्स को इकट्ठे ले आइए, एम बी वाले टर्म्स को इकट्ठे ले जाइए, ठीक है। जब आप एम बी वाले टर्म्स को इकट्ठे लेकर आएंगे, ये बी बी इधर आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, एम ए कॉमन निकालेंगे, एम बी यहाँ से जब आप निकालेंगे तो यहाँ से अगेन आप क्या करेंगे? यहाँ से भी आप अपनी वैल्यूज को कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आप बी बी एम बी कर लीजिए, यहाँ एम बी कर लीजिए, हम लिखा रही है, ठीक है। आप इसको ए वाले टर्म को इकट्ठा लिखेंगे और बी वाले टर्म को इकट्ठा लिखेंगे, और इससे क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। आप क्या करेंगे? आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो आपके पास क्या आएगा? देखिए, हाफ से हाफ तो पहले कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया? एम बी यू बी स्क्वायर माइनस यू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए बी ए स्क्वायर माइनस यू ए का स्क्वायर, और एम बी को इससे नीचे डिवाइड कर दिया, एम ए को इससे नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी निकल रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद हो तो फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूँ तो इट मीन्स यू बी प्लस बी बी और यू बी माइनस बी बी हो जाएगा, और नीचे कितना आपके पास? नीचे अगेन आपके पास यू बी माइनस बी बी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख भी पा रहे हैं यू बी माइनस बी बी और यू बी माइनस बी बी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा? यू बी प्लस बी बी रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या रह जाएगा? आपके पास यू ए प्लस बी ए रह जाएगा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन होगी आपकी। अब यहाँ से हमने क्या करा? बी वाले टर्म पे एक साथ ले गए और यू वाले टर्म पे एक साथ ले गए। हमने क्या करा? बी बी माइनस बी ए ले आए और यू ए माइनस यू बी ले गए, और इस यू ए माइनस यू बी को इस
जाके किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। अब इस तरह का जो डिफरेंस होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस का रेशो, उसको हम बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है हमेशा ई से डिनोट होता है, स्मॉल ई से, और वो 1 कब होगा, जब आपके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, और वो 0 कब होगा, जब आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ये अभी हम इलास्टिक कोलिजन में भी दिखाएंगे। 1 का केस मैंने आपको दिखा दिया कि 1 केस कैसे आया इलास्टिक कोलिजन के बारे में, क्योंकि वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी टू द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, थर्ड इक्वेशन से वी की वैल्यू निकाली यहाँ से। ये यू बी इधर आएगा तो माइनस यू बी हो जाएगा, वी यू ए माइनस यू बी प्लस वी ए रहेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, ठीक है, वी बी को आपने किसमें पुट करना है, स्टार वाली इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग इक्वेशन की थी, तीनों में। जब आप इसमें वी बी पुट करेंगे, ठीक है, वी बी पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, ये सॉल्व करने का काम आपका है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपने क्या निकालनी है, वी ए की वैल्यू निकालनी है। तो वी ए की वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी एम ए माइनस एम बी यू ए बाई एम ए प्लस एम बी प्लस 2 एम बी यू बी बाई एम ए प्लस एम बी। ये आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि सॉल्व हुआ या नहीं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम दोबारा से बता देंगे। ओके, और फिर हमने क्या करा, इस वी ए को कौन सी इक्वेशन पुट कर दिया, फोर्थ इस वाली इक्वेशन। जैसे आप वी ए को यहाँ पुट करेंगे वी बी आ जाएगा आपके पास, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होगा, तो आपको पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, जहाँ पर वी ए में एम ए था वहाँ एम बी हो जाएगा, जहाँ एम बी था वहाँ एम ए हो जाएगा, जहाँ यू ए था वहाँ यू बी हो जाएगा। सिंपली आपने चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटीज निकल आई दोनों बॉडीज के लिए, वी और वी बी। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस थे। स्पेशल केसेस क्या थे, अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो जाए, एम ए एम बी का दोनों का मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि एम के इक्वल हो जाए। जब एम ए एम के इक्वल होगा तो वी ए कितना हो जाएगा, एम माइनस एम तो ये 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ये वाला टर्म रहेगा आपके पास। तो 2m यू बी बाई 2m हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास यू बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर वी बी की बात करें तो आपके पास एम बी माइनस एम ए बाई एम ए प्लस एम बी रह जाएगा, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, वी बी निकालना है यहाँ से, तो वी बी भी आप निकाल सकते हो। वी बी आप देखिए, अगर यू बी 0 हो जाए तब भी आपका वी और वी बी निकल आएगा, और अगर आप एम है तो आपके पास तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा यहाँ से। तो आप इस केस में निकाल सकते हो, जैसे वी ए वी बी के इक्वल आया है, यू बी के इक्वल आया है, वैसे वी बी किसके इक्वल आ जाएगा, बता सकते हैं, यू ए के इक्वल आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं, सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अगर एम पुट करेंगे यहाँ पे तो एम माइनस एम तो ये 0 हो गया, सिंपली आपके पास क्या रह जाएगा, यू रह जाएगा, क्योंकि नीचे भी आपका एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ अब यू ए रह जाएगा। ऐसे अगर आप सेकंड केस लेते हैं यू बी 0, ठीक है, अगर आप यू बी को 0 पुट करते हैं तो आपकी ये टर्म तो 0 होगी, आपके पास सिंपली ये टर्म रह जाएगी। और अगर आप इसमें पुट करते हैं यू बी को 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 होगी, आपके पास क्या रहेगी, 2m ए यू ए बाई एम ए प्लस एम ए। तो ये जो आपका इक्वेशंस थी, दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इलास्टिक कोलिजन एंड वन डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट सीरीज जो आएगी हमारी, उसमें इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस भी देखिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, दैट इज़ ledclasses@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। कहीं पर भी आपका मन चाहे आप कर सकते हैं। पीछे भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, तो आई अप्रिशिएट देम दोज हु आर कमेंटिंग ऑन द ईमेल आईडी, और साथ में उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो आप कमेंट देते हैं डेली के बेसिस पे, दैट योर टीचिंग इज़ ग्रेट। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर ब्लेसिंग्स। यही चीज़ चाहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोगों के मार्क्स आएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, और अगर आप लोग हमारे चैनल से कुछ सीख पाएंगे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। तो उसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच। सो इसके साथ थैंक यू।